मॉर्निंग क्लास 11 कॉमर्स के बच्चे तलपट ट्रायल बैलेंस चैप्टर पे आए हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है वो जनरल एंट्री करने के बाद जो हम खाता बही बनाते हैं लेजर, उसके जो अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं खातों के शेष उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रू बनता है। यानी आप लोगों ने खाता बही में लेजर में जो खाते खोले हैं, जो अकाउंट्स ओपन किए हैं, उन सबके बैलेंस निकाले हैं, शेष निकाले हैं। क्या वो सारे शेष, क्या वो सारे बैलेंस और क्या वो सारे खाते, क्या वो सारे अकाउंट सही हैं? उसमें कोई गणितीय अशुद्धता, मैथमेटिकल ऑपरेसी तो नहीं है। उसे चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस निकालने की, बनाने की 3 विधियां, 3 मेथड्स होती है। ट्रायल बैलेंस किसी खाते का रूप नहीं है, किसी अकाउंट्स का फॉर्म नहीं है। ट्रायल बैलेंस अलग से एक कागज के टुकड़े पर बनाया हुआ खातों की एक लिस्ट है, अकाउंट्स की एक लिस्ट है, एक सूची है, मात्र एक विवरण है। ठीक है? और ये इसलिए बनता है ताकि चेक किया जा सके कि आपने जो अकाउंट्स बनाए वो सही है या नहीं। ये 3 मेथड से बनता है, योग और शेष विधि, टोटल एंड बैलेंस मेथड, योग विधि, टोटल मेथड, बैलेंस विधि, बैलेंस मेथड। हम 11वीं क्लास में तलपट के सारे प्रश्न, अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन शेष विधि, बैलेंस मेथड से करेंगे। इसमें आपको खाता बही के, लेजर के सारे अकाउंट्स के बैलेंस दिए रहेंगे और आपको उसको एक लिस्ट के रूप में, एक सूची के रूप में यहाँ लिख देना है। किसी को डेबिट करना है और किसी को क्रेडिट, और लास्ट में उसका टोटल सेम आएगा। यही सिद्ध होता है, यही प्रूफ होता है। अगर दोनों साइड का बैलेंस बराबर आ गया तो आपके खाते, आपके अकाउंट्स सही बने। ठीक है? तो तलपट बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए पहले तो आपको एक फॉर्मेट रखना पड़ेगा जिसमें ऊपर ट्रायल बैलेंस तलपट लिखा जाता है, फिर यहाँ दिनांक, डेट डाली जाती है, फिर यहाँ खातों के नाम, नेम ऑफ अकाउंट लाइन से आते हैं, LF खाता पृष्ठ, फिर ये डेबिट होता है और यहाँ क्रेडिट। अब डेबिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे, इसका एक रूल है। रूल ये है कि आपका खाता, आपका अकाउंट अगर संपत्ति है, असेट्स, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, तो वो डेबिट होगा। व्यय, खर्चा अगर है, एक्सपेंसेस, तो भी डेबिट होगा। और हानि, लॉस अगर है तो भी डेबिट होगा। और आपका खाता, आपका अकाउंट अगर दायित्व है, लायबिलिटीज, तो क्रेडिट होगा। आय है, इनकम, तो भी क्रेडिट होगा। और लाभ है, प्रॉफिट, तो भी क्रेडिट होगा। हम इस रूल से ही तलपट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। लेकिन 11वीं क्लास के बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता कि हमारी कौन सी संपत्ति और कौन सा दायित्व, कौन सी असेट्स और कौन सी लायबिलिटीज, हमारे लिए क्या खर्चा है और क्या इनकम। तो उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीजें, ये 9 चीजें ऐसी है जिनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। हमेशा, मतलब ये जब भी आपके सामने आएगा इन्हें आप क्रेडिट में लिखो, और इनके अलावा जो आएगा वो डेबिट में आएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रेडिट में क्यों आता है। पूंजी, कैपिटल, ये हमेशा क्रेडिट में आएगा। इसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है क्योंकि पूंजी, कैपिटल, बिजनेस का मालिक बिजनेस को देता है, वो उसका दायित्व है, लायबिलिटीज है। ठीक है? और दायित्व, लायबिलिटीज क्रेडिट में आता है। सेल्स, विक्रय, सेल्स, विक्रय मतलब हमारे बिजनेस से माल बेचा जाता है, यानी ये माल हमारे बिजनेस में आता नहीं है, हमारे बिजनेस से जाता है। ठीक है? एक तो ये जा रहा है और जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, ऊपर से इससे हमें फायदा होता है, हमारे पास पैसा आता है, इसलिए सेल्स, आय है, इनकम, इसलिए क्रेडिट होता है। क्रय वापसी, परचेस रिटर्न, यानी खरीदा हुआ माल हम लोग वापस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। लेनदार, क्रेडिटर, यानी वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना है, ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज, इसलिए ये भी क्रेडिट होगा। लोन, ऋण, कर्जा है, लायबिलिटीज, क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से निकाला हुआ पैसा, हमने बैंक में जमा राशि से, डिपॉजिट से ज्यादा रकम निकाल ली, तो ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज, ये भी क्रेडिट होगा। संचिति, रिजर्व, इन फ्यूचर, भविष्य के लिए हम कुछ
पैसा जमा करके रखते हैं, संचय करके रखते हैं और वो हमें फ्यूचर में काम में आने वाला है, इसलिए ये भी हमारा दायित्व है। लायबिलिटीज, प्राप्तियां, रिसीट्स, जो भी चीजें हमें मिल रही है, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, इनकम होती है, कमीशन हो, ब्याज हो, इंटरेस्ट, ये सब चीजें अगर हमें मिलती है तो ये हमारी प्राप्ति है, रिसीप्ट। ये हमारा आय है, इनकम, तो ये क्रेडिट होगी। और देय विपत्र, बिल्स पेएबल, ऐसे बिल जिनकी हमें पेमेंट करना है, ठीक है, ऐसे बिल जिनकी हमें पेमेंट करना है, ये हमारा कर्जा है, लायबिलिटीज, तो ये हमेशा क्रेडिट में आएंगी। मतलब ये 9 चीजें हमेशा क्रेडिट में आएंगी। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया और क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया। अब ये 2 चीजें क्या है? स्टॉक, रहतिया मतलब बिजनेस में पड़ा हुआ माल, साल के एंड में जो माल बिना बिका रह जाए उसे हम अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और अगले साल की शुरुआत में वही बिना बिका हुआ माल हम अगले साल की शुरुआत में आगे ले आते हैं, ठीक है, उसे हम फेंक नहीं देते बिजनेस के बाहर, बच गया तो अगले साल की शुरुआत हम उसी से करते हैं। तो ये हमारा प्रारंभिक रहतिया है, ओपनिंग स्टॉक। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है क्या? नो, ये दोनों चीजें एक ही है। सबसे पहली बात तो रहतिया स्टॉक यानी बिजनेस में बिना बिका हुआ माल, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, इसलिए ये डेबिट में आएगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक कभी तलपट में, ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, हमेशा ओपनिंग स्टॉक आएगा और वो भी डेबिट में आएगा क्योंकि हमारी संपत्ति है, असेट्स। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं आता? क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। आज शाम में जो माल मेरी दुकान में बच गया वो मेरा आज का क्लोजिंग स्टॉक है, अंतिम रहतिया। और कल सुबह जब मैं दुकान खोलूंगा तो उसी माल को मैं प्रारंभिक रहतिया बोलूंगा, ओपनिंग स्टॉक। मतलब वो अलग अलग ही, एक ही है, वो एक ही है, इसलिए इन दोनों में से एक ही चीज ट्रायल बैलेंस में आएगी, ठीक है। अब हम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दें, ये रूल्स है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। और अगर शॉर्टकट करने जाए तो ये 9 चीजें अगर आती है तो ये हमेशा क्रेडिट में आएगी और इनके अलावा कुछ है तो सब डेबिट में आएगा, ठीक है, और लास्ट में उसका टोटल सेम आएगा। तो ट्रायल बैलेंस ऐसे बनाया जाता है। मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होते, इसलिए मोरली इसे समझने की कोशिश करेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, ओके। चलिए मैं आप लोगों को तलपट ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। हम आपकी बुक का, प्रोफेसर राठी की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है वो योग और शेष विधि, बैलेंस एंड टोटल मेथड के हैं। और 11वीं क्लास में सारे क्वेश्चन केवल शेष विधि, ओनली बैलेंस मेथड से किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये 2 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2016 को निम्नलिखित खातों से परीक्षा सूची तैयार कीजिए। परीक्षा सूची यानी तलपट। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो यहाँ 31 दिसंबर डाल दे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि पूंजी, कैपिटल आपका दायित्व होता है, लायबिलिटीज, और दायित्व लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए ये क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट और एक क्रेडिट में आएगा 50,000, 50,000, ठीक है। उसके बाद आहरण है, ड्राइंग्स। अब आप लोग जनरल एंट्री करके आ रहे हो। आहरण, ड्राइंग मतलब बिजनेस से निकाला हुआ खुद के प्रयोग के लिए, खुद के यूज के लिए पैसा या माल। ये बिजनेस का लॉस है, हानि, और हानि, लॉस हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का 1000। और अगर आपके रूल समझ में नहीं आ रहे तो आप ये देखिए कि ये 9 चीजों में से अगर कुछ आता है तो क्रेडिट होगा, और अगर ये 9 चीजों में से कुछ नहीं आया तो डेबिट होगा। अब पूंजी, कैपिटल ये 9 में है तो क्रेडिट में गया, और आहरण, ड्राइंग ये 9 में नहीं है तो डेबिट में आया। यानी आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद रोकड़, कैश, सब जानते हैं, रोकड़, कैश, पैसा हमारी संपत्ति है, असेट्स, और संपत्ति, असेट्स डेबिट में आएंगी।
और ये आपको दिया है 26,000 26,000। ये एक के नीचे एक बराबर लिखे तो समझ में आएगा। क्रय परचेस, क्रय करना परचेस करना, बिजनेस में माल आता है और बिजनेस में आने वाले माल को हम डेबिट करते हैं। इसे आप आपकी संपत्ति असेट भी कह सकते हो और इसे आप अपना खर्चा व्यय भी कह सकते हो, क्योंकि जो माल आप खरीद के लाए हैं उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ा है। ठीक है, तो आप ये इसे डेबिट करोगे। ये है आप लोगों का 20,000 20,000। उसके बाद कटौती, कटौती यानी डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हम किसी को दे भी सकते और किसी से ले भी सकते हैं। अगर हमने किसी को दिया है तो हमारा नुकसान है, लॉस, डेबिट होगा, और हमें किसी से डिस्काउंट मिला है तो हमारी आय है, इनकम, क्रेडिट होगा। अब यहां लिखा है नाम शेष, डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट में आएगा। और ये है आपका 2200 रुपए 2200। रेल भाड़ा, रेलवे फ्रेट, रेलगाड़ी का भाड़ा खर्चा है, व्यय है, एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा। और ये आपको दिया है 1500 रुपए 1500। उसके बाद एक विक्रय सेल्स, विक्रय सेल्स अगर हम करेंगे तो हमारे बिजनेस से माल जाएगा और जाने वाली चीज क्रेडिट होती है, और विक्रय करने पर, सेल्स करने पर हमारे बिजनेस को फायदा होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए सेल्स क्रेडिट होगा। और देखिए वैसे भी सेल्स क्रेडिट बैलेंस में ही आएगा। ओके, ये दिया है आप लोगों को 36,000 36,000। उसके बाद भवन, बिल्डिंग, उपस्कर, फर्नीचर, ये दोनों हमारी संपत्ति है, असेट्स, और संपत्ति असेट्स हमेशा डेबिट होती है। तो सबसे पहले बिल्डिंग और फिर फर्नीचर, ये दोनों है 35,000 35,000 और 2500 2500। उसके बाद अधमर्ण है, अधमर्ण मतलब डेटर्स, डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, और हमें जिनसे पैसा लेना है वो हमारी भविष्य में, फ्यूचर में हमें मिलने वाला है, और जो फ्यूचर में, भविष्य में हमें मिलने वाला है वो हमारी संपत्ति होती है, असेट्स। ठीक है, तो डेटर्स डेबिट में आएंगे। ये है आप लोगों का 30,000 30,000। उसके बाद उत्तमर्ण है, उत्तमर्ण मतलब लेनदार, लेनदार मतलब क्रेडिटर, यानी वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना है, और जिन्हें पैसा देना है वो हमारे सिर पे कर्जा है, लायबिलिटीज है, दायित्व है, तो ये क्रेडिट में आएगा। और वैसे भी ये क्रेडिट बैलेंस में ही आता है। देखिए लेनदार, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये है आपका 40,000 40,000। उसके बाद छपाई और स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब हमारे बिजनेस में लगने वाले कॉपी, पेन, पेंसिल, किताब, रजिस्टर्स, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है, हानि है, लॉस है। हानि तो नहीं बोल सकते पर खर्चा है, एक्सपेंसेस, और व्यय है, एक्सपेंसेस डेबिट में आता है। प्रिंटिंग ये आएगा आपका 800 रुपए 800। उसके बाद किराया, रेंट, किराया, रेंट, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है कि हमने किसी को दिया है या हमें किसी से मिला है, तो इसे हम खर्चा ही मानेंगे, एक्सपेंसेस ही मानेंगे, बिना इंफॉर्मेशन ही खर्चा ही माना जाएगा, और खर्चा, व्यय, एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 1200 रुपए 1200 रुपीस। फिर है वेतन, सैलरी, और बिजनेस के मालिक को सैलरी, वेतन अपने कर्मचारी को, एम्प्लॉइज को देनी पड़ती है, तो ये उसका व्यय है, एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट में आएगा। और ये दिया हुआ है 5,800 5,800। बस बन गया। अब इसका हम टोटल लगाएंगे, तो टोटल कभी भी क्रेडिट साइड का पहले लगाए, क्योंकि क्रेडिट साइड में कम नंबर आते हैं। तो 1,26,000 आ जाएगा, और जब आप डेबिट का टोटल लगाओगे तो ये भी 1,26,000 आ जाएगा, और ये आप लोगों का टोटल आ गया। और इस टाइप से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन होता है बेटा, 5 मार्क्स का एग्जाम में आता ही, बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको तलपट बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है,
और इसकी तारीख जो है 30 जून है, 30 जून। ठीक है। पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट बोला है, पूंजी कैपिटल आपका दायित्व होता है, लायबिलिटीज, और हमेशा क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं ये है आप लोगों का 30,000। उसके बाद रोकड़ है कैश, और कैश हमारी संपत्ति है, असेट्स, ये डेबिट में आएगा। और ये है आप लोगों का 6,500, 6,500। उसके बाद बट्टा है डिस्काउंट। डिस्काउंट हम किसी को दे भी सकते हैं, अगर हमने किसी को दिया है तो हमारे लिए नुकसान है, लॉस, डेबिट में आएगा, और हमें किसी से मिला है तो हमारे लिए फायदा है, इनकम, क्रेडिट में आएगा। लेकिन यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है, तो बट्टा बिजनेस के मालिक को, व्यापारी को हमेशा लोगों को देना पड़ता है, इसलिए इससे बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के हम ये मानेंगे कि हमने ये किसी को दिया है, मतलब हमारे लिए व्यय है, एक्सपेंसेस, लॉस है, हानि है, लॉस है, इसे हानि माना जाएगा, लॉस माना जाएगा, तो ये डेबिट में आएगा। डिस्काउंट में शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, ये 1200 रुपए है, 1200 रुपीज, सॉरी 120 रुपए है, 120 रुपीज। उसके बाद भाड़ा, फ्रेट, सबको पता है कि भाड़ा, फ्रेट हमें मिलता नहीं, देना पड़ता है। अपने आप को व्यापारी माने, बिजनेसमैन, और हमारे बिजनेस में भाड़ा, फ्रेट हमेशा हमें किसी को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये डेबिट में आएगा। क्योंकि हमारा व्यय है एक्सपेंसेस, और ये है 1600 रुपए, 1600 रुपीज। उसके बाद भवन है, बिल्डिंग, पता है सबको, संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगी। और ये है आपका 20,000, 20,000। उसके बाद क्रय खाता है, परचेस अकाउंट, और सारे बच्चे जानते हैं कि परचेस मतलब खरीदा हुआ माल हमारे बिजनेस में आता है, और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और ये है आपका परचेस अकाउंट 18,500, 18,500। उसके बाद विक्रय है, सेल्स, और विक्रय करने से, सेल्स करने से बिजनेस से माल जाएगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे, और वैसे भी सेल्स जो है हमेशा क्रेडिट बैलेंस में आता है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का 24,000, 24,000। उसके बाद एक प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट रिसीप्ट, यानी वो ब्याज है, ये वो ब्याज है, वो इंटरेस्ट है जो हमने किसी को दिया नहीं है, हमें किसी से मिला है, और जब हमें किसी से मिला है तो ये हमारी आय है, इनकम, तो ये क्रेडिट में आएगी। ठीक है, साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट रिसीप्ट, ब्याज मिला, तो ये है आप लोगों का 600 रुपए, 600 रुपीज। उसके बाद फर्नीचर, संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा 1100 रुपए। उसके बाद स्टेशनरी है, हमारे बिजनेस के लिए ये एक प्रकार का खर्चा है, एक्सपेंसिव, क्योंकि स्टेशनरी हम खरीदते हैं, तो ये भी डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 160, 160। उसके बाद आहरण है ड्राइंग, आहरण ड्राइंग मतलब बिजनेस से निकाला हुआ पैसा या माल बिजनेस के लिए ये हानि है, लॉस, ये डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 280 रुपए, 280 रुपीज। उसके बाद किराया, वेतन, रेंट और सैलरी है। अब रेंट और सैलरी बिजनेसमैन को हमेशा देनी पड़ती है। वहां प्राप्त शब्द अगर लिखा हुआ आया किसी भी खर्चे के आगे, अगर रिसीप्ट लिखा हुआ आया, प्राप्त लिखा हुआ आया, इसका मतलब वो हमें मिल रही है, और कुछ नहीं लिखा आया मतलब वो हमारा व्यय है, एक्सपेंसेस। तो ये जो किराया है, रेंट, 1 मिनट, ये जो आपका किराया है, रेंट, इसे व्यय माना जाएगा, एक्सपेंसेस, और वेतन, सैलरी, इसे भी व्यय माना जाएगा, एक्सपेंसेस, तो ये दोनों डेबिट में आएगा, रेंट एंड सैलरी। तो इनके नंबर जो है 240 और 1600 रुपए, 240 एंड 1600 रुपीज।
उसके बाद प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल प्राप्य बिल यानी ऐसे बिल जिनका पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। देखिए बिल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राप्य बिल होता है बिल्स रिसीवेबल जो हमारे लिए संपत्ति माना जाएगा, असेट्स, इसका पैसा हमें मिलने वाला है, और एक देय बिल होता है बिल्स पेएबल जिसका पैसा हमें फ्यूचर में किसी को देना है, तो ये हमारे लिए दायित्व है, लायबिलिटी, ये हमेशा क्रेडिट होगा। तो प्राप्य बिल बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ये है आपका 3400। और जब नहीं कुछ समझ में आया तो आप ये देखिए कि क्या ये 9 चीजों में प्राप्य बिल बिल्स रिसीवेबल है? नहीं है। और जो ये 9 चीजों में नहीं है वो डेबिट होगा, और जो ये 9 चीजों में वो क्रेडिट होगा। ठीक है। उसके बाद लेनदार क्रेडिटर, मैंने बताया था कि लेनदार क्रेडिटर यानी वो लोग जो हमसे पैसा लेने वाले हैं, जिन्हें हमें देना है, ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज, और ये क्रेडिट होगा। देखिए क्रेडिट में लेनदार क्रेडिटर आ गए। ठीक है। ये है आप लोगों का 5400, 5400। उसके बाद देनदार है डेटर्स। तो सबसे पहली बात तो डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसा मिलेगा इन फ्यूचर, भविष्य में, तो ये हमें आज नहीं तो कल मिलेगा, यानी कि हमारी संपत्ति है, असेट्स की डेबिट में आएगा। और ये है आप लोगों का 6500, 6500। उसके बाद आप दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, और ये आपका काम है, मैं लिख देता हूँ, इसका टोटल 60,000 आएगा, 60,000। तो यहाँ भी 60,000 आएगा, 60,000। इस टाइप से आपको अपने ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ब्लैक बोर्ड पर पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है। तो मैं आपको ओरली मौखिक समझाऊंगा और आप उसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में और समझा दूं आपको, इसके बाद का क्वेश्चन भी समझा ही दे रहा हूं मैं। चलिए अब आप समझ तो गए वो क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, तो आप बाकी के दो क्वेश्चंस मैं आपको आज के वीडियो में फटाफट समझा देता हूं कि आप इसे कैसे जमाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको 31 दिसंबर को तलपट बनाना है, ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ लिख देंगे हम 31 दिसंबर 2016। समझते चलिए। सबसे पहले क्रय, परचेस क्रय करने से बिजनेस में माल गुड्स आता है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, तो परचेस डेबिट में आएगा, यहाँ लिख देना परचेस डेबिट में आएगा। ठीक है। उसके बाद विक्रय है सेल्स, और विक्रय सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है, क्योंकि ये हमारी आय होती है, इनकम, और इससे हमारे बिजनेस से माल जाता है, तो ये क्रेडिट में आएगा। उसके बाद है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। एक व्यापार के मालिक को, एक बिजनेस के मालिक को अपने बिजनेस का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो ये उसके लिए विज्ञापन का खर्चा माना जाता है, व्यय, तो ये डेबिट में आएगा। उसके बाद प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक, साल की शुरुआत में पड़ा हुआ माल, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, ये भी डेबिट में आएगा। उसके बाद वेतन, सैलरी, खर्चा है, डेबिट में आएगा। फर्नीचर, असेट्स, संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। उसके बाद यंत्र, मशीनरी, हमारी संपत्ति है, डेबिट में आएगा, असेट्स से डेबिट में आएगा। देनदार, डेटर, यानी वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में, भविष्य में पैसा मिलने वाला है, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, ये भी डेबिट में आएगा। उसके बाद है लेनदार, क्रेडिटर, वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना है, हमारे सिर पे ये कर्जा है, लायबिलिटीज, तो ये क्रेडिट में आएगा, और वैसे भी क्रेडिट बैलेंस में लेनदार क्रेडिटर आते हैं। ठीक है। और उसके बाद है आपकी पूंजी, कैपिटल, सब जानते हैं, कैपिटल क्रेडिट में आएगा। उसके बाद है क्रय वापसी, परचेस रिटर्न। देखिए क्रय वापसी, परचेस रिटर्न भी हमेशा क्रेडिट में आता है। और उसके बाद है अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, क्योंकि यही अगले दिन ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ये ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं आता। ओके। इस टाइप से जब आप इसका टोटल लगाओगे तो दोनों साइड का टोटल 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख रुपीस आ जाएगा। ठीक है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन करना है। 6 क्वेश्चन भी समझा देता हूं मैं। 6 क्वेश्चन में भी आपको ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा बताता हूं। सबसे पहले पूंजी है, कैपिटल 5000 रुपए, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। उसके बाद आहरण है, ड्राइंग, हमारे बिजनेस का नुकसान है, लॉस, समझाया मैंने आपको, डेबिट में आएगा।
उसके बाद है भवन, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये दोनों हमारी संपत्तियां है, असेट्स, डेबिट में आएगा। उसके बाद है देनदार, डेटर, यानी वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। उसके बाद है कटौती, डिस्काउंट, डिस्काउंट के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब हमने बिजनेस में से किसी को दी है और ये हमारे लिए हानि होगी, लॉस, डेबिट में आएगा। और उसके बाद में लेनदार, क्रेडिटर, वो लोग जिन्हें पैसा देना है, जिन्हें हमने पैसा देना है भविष्य में जो हमसे लेंगे, ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज। और वैसे भी क्रेडिट बैलेंस में लेनदार, क्रेडिटर आते हैं, ठीक है, तो ये क्रेडिट में आएगा। बैंक बैलेंस, बैंक शेष, बैंक में पड़ा हुआ पैसा हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। उसके बाद है क्रय, परचेस, डेबिट में आएगा। विक्रय, सेल्स, क्रेडिट में आएगा। रेल भाड़ा, रेलवे भाड़ा, स्टेशनरी, किराया, रेंट, सैलरी, ये सभी चीजें हमारे लिए व्यय है, एक्सपेंसेस, तो डेबिट में आएगा। और उसके बाद प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल जो हमें भविष्य में, फ्यूचर में पैसा जिनसे मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। और आखिरी में अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक, तलपट में, ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 मैंने करके दिखाया, 5 और 6 आपको ओरली मौखिक समझाया। अब आप इनकी प्रैक्टिस अगर खुद करें तो आपके लिए बेटर होगा। आज आप ये 4 क्वेश्चंस करके देखेंगे, ओके।